बराह रास्त लिए चलेंगे आपको नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Of laying the foundations of Pakistan Air Force. These exceptional, men belong to Poland, but Pakistan lays claim to them in equal measures and continues to remember them as our national heroes. We take inspiration from Poland's long struggle for its freedom and sovereignty against formidable odds. It is not an exaggeration to state that modern-day Europe owes quite a lot to the founder of Poland's Second Republic. The remarkable transition and economic success Poland had achieved since 1991 to now become a $1 trillion economy is truly impressive. We are still less than half of your size of your economy. We congratulate Poland on the successful and smooth presidential elections. We hope that our bilateral relations will continue to follow an upward trajectory, and this is going to be one of the first of your. I wished I could have arrived during our presidency, but rest assured, I will convey everything that we've discussed to Kaja Kallas, to my EU colleagues. And I'm glad to say that relations between Poland and Pakistan are good. Not that intense, but good. There are no outstanding issues, and we have things to offer to each other and important challenges in our respective neighborhoods. We were both victims. पाकिस्तान और पोलैंड के माबैन आपको बताएं वफूद की सतह पर इस वक्त मुलाकात हो रही है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। इससे कबल आपको ये बताएं कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने पोलैंड के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका इस्तक़बाल किया था। वो दफ्तर ख़ारजा पहुँचे थे। इस वक्त इसहाक़ डार खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मजबूत और राब्ते हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान पोलैंड के साथ बाहमी ताउन के भी पुरअज़्म है। मुख्तलिफ़ किस्म के MOUs यहाँ पर साइन किए जाएंगे और ये वो मनाज़िर हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचे थे उनका बाकायदा तौर पर इस्तक़बाल किया गया था। देखा जा सकता है। पोलिश नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अहम गुफ्तगू जारी थी दोनों के माबैन वफूद की सतह पर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पहले गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया उनका पाकिस्तान पहुँचने पर। इसके अलावा बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। साथ साथ MOU साइन करने का सिलसिला भी शुरू होगा। इसके अलावा आपको ये बता दें कि पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार की जानिब से उनका इस्तक़बाल किया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो बताया गया है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान पोलैंड के साथ बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए भी पुरअज़्म है। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बराह रास्त मनाज़िर। पोलैंड के साथ हमारे बाहमी एहतराम पर मबनी मजबूत ताल्लुकात हैं। इसहाक़ डार की जानिब से ये कहा गया है। और एक बार फिर से बात करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी है। प्रोटीज के लिए बिछाए गए स्पिन जाल में शाहीन आफरीदी खुद पर फंस गए। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हो गई। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी है। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ही ढेर हो गई थी। बॉलर्स के बाद कौमी बैटर्स भी बुरी तरीके से नाकाम रहे। पाकिस्तान के 6 बैटर्स डबल फिगर्स तक भी दाखिल नहीं हो सके। बाबर आजम 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद आलिजा हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आलिजा, इस वक्त बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन तो हमने देख ली है। जो हमने तवक्कुआत रखी थी पाकिस्तानी टीम से एक बार फिर वही तवक्कुआत पे पूरा उतरते हुए नजर आए हैं। होम ग्राउंड का फ़ायदा नहीं उठाया, अपनी पवेलियन का फ़ायदा नहीं उठाया और फिर हमने देखा कि किस तरीके से एक अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका ने विन विन पोजीशन पे अपनी विन हासिल की है। देखिए मारूख, हम तमाम दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे और मैं आपको बताऊं कि जो मनाजिर थे और जिस तरह शायकीन क्रिकेट पुरजोश थे उनको बड़ा धचका पहुंचा है। आज भी जब दिन का आगाज़ हुआ तो बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट पहुंचे हुए थे बाबर आजम को खास तौर पर सपोर्ट करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही ओवर में आउट हुए तो उसके बाद क्राउड बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हो गया था। स्पिनर्स की अगर कारकर्दगी की बात करें तो बेहतर कारकर्दगी रही, लेकिन जो डिफरेंस नजर आया साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में वो इंटेंट का था, पॉजिटिव माइंडसेट का था।
इमामुल हक हों, अब्दुल्ला शफीक हों, शान मसूद हों, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। रावलपिंडी का जो विकेट था वो इतना मुश्किल नहीं था बैटिंग के लिए, और वो आपने देखा कि कगिसो रबादा ने और मुथुस्वामी ने जिस तरह बैटिंग की वो वाज़े तौर पर नजर भी आया। कल जब हमने कगिसो रबादा से बात की और मुथुस्वामी से बात की तो उनका ये कहना था कि विकेट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बैटिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंटेंट का मामला है। और आज इस हवाले से जब पाकिस्तान टीम बैटिंग के लिए आई है तो वो इंटेंट हमें कम नजर आई है। जी सही है, ठीक है आलिजा, जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं इंटेंट की कमी नजर आई है, हमें कॉन्फिडेंस भी शेकी नजर आया। अगेन वही वाली बात होती है कि अपने ही मुल्क में रहते हुए अपनी पिचेस को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और दूसरे खिलाड़ी इंटरनेशनली बाहर से आकर उनको अच्छा सा रीड आउट करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वो फिर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो ये कितनी बड़ी नाकामी की बात है पाकिस्तान की टीम के लिए। खास तौर पर जो हमारे सेलेक्टर्स हैं उनको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, और आज जब शायकीन क्रिकेट वहाँ पर पहुँच रहे थे, हमने शायकीन क्रिकेट से गुफ्तगू भी की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, तो हमारे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे स्कूल और कॉलेज से छुट्टी लेके पहुँचे हुए थे। सो इस कदर वो इन्वॉल्व थे। लेकिन जब हमने देखा कि ओवरऑल जो सिचुएशन है, मैं इधर कुछ इशू है, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट बिल्कुल आपको हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन भी आ रहा है। बहरहाल हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस हवाले से कि ओवरऑल जो आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, और दिस इज़ नॉट द न्यू टॉपिक फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तानी एंकर्स एज वेल। इस पर हम हमेशा ही बात करते रहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की जीत पे बहुत कम बात करने का मौका मिलता है, लेकिन हार पे हम हमेशा ही बात कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो खामी नज़र आती है वो टीम कॉम्बिनेशन है, टीम स्पिरिट है, टीम का इंटेंट है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें तो क़यादत की भी काफ़ी हद तक हमें कमी नज़र आती है। जिस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए वो ट्रेनिंग हमें नजर नहीं आती है। शान मसूद को हम अभी सुन रहे थे, जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े मौसर अंदाज के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, बड़े रिलैक्स मूड के अंदर, लग नहीं रहा था कि वो ये सीरीज़ हारे हैं। और एक अरसे के बाद जनूबी अफ्रीका ने ये सीरीज़ अपने नाम की है। उनसे भी यही सवाल किया गया कि हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जब मैदान में उतरती है तो बड़ा ज़बरदस्त खेलती हुई नजर आती है, अच्छा परफॉर्म, अच्छी स्पिरिट के साथ, लेकिन टाइम बाय द टाइम जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जो टीम की परफॉर्मेंस है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस आते हुए नजर आते हैं। तो उसका जवाब वो यही दे रहे थे कि बार बार हम कोशिश करते हैं कि पहले दूसरे मैचेस से हम सीखें, स्पिरिट को बरकरार रखें, अपनी जो हमारी विल है उसको भी बरकरार रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कर नहीं पाते। अब अगर वो ऐसा कर नहीं पाते तो वो क्यों नहीं कर पाते, इस क्यों का जवाब ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलेगा इसी तरह से पाकिस्तानी टीम शिकस्त से 2-4 होती रहेगी। जी हाँ, आज के मैच की बात कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी है। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गई। प्रोटीज ने 68 रन का हदफ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद बॉलर्स के बाद बैटर्स भी बुरी तरह से नाकाम रहे। पाकिस्तान के 6 बैटर्स डबल फिगर्स तक भी नहीं पहुंच सके। अभी आपको लिए चलेंगे बराह रास्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, मैं 100% आपसे इत्तफाक करता हूँ। प्रॉब्लम साजिद भाई ये है, अब ये मैं सड़क बना रहा हूँ ना, ये सड़क KMC की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब सड़क तामीर हो जाती है हम तामीर करके देते हैं, डेवलपमेंट हम करके देते हैं, क्योंकि लोगों को तकलीफ है। इसकी जो कनेक्टिंग गलियां हैं वो हम बना के देते हैं। जो टाउन है अगर उसकी इजाज़त दे देगा तो मैं उनको कैसे रोकूं? प्रॉब्लम ये है। इस पे मेरा ये मानना है और मैं इसको हुकूमत के साथ इंगेज कर रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई वाया मीडिया बनाया जाए, क्योंकि जो रोड कटिंग के पैसे हैं ना, ये किसी और तामीराती काम के लिए नहीं होते, ये कोई तनख्वाह वाजिबात के लिए नहीं है, कोई पार्क बनाने के लिए नहीं है। ये रोड कटिंग के पैसे लिए जाते हैं रोड को रिस्टोर करने के लिए। अगर रोड कटती है, रोड काटना नागुज़ीर है कि लेट से आपको पानी की लाइन डालनी है, आपको सेवरेज की लाइन डालनी है, आपको बिजली की लाइन डालनी है, गैस की लाइन डालनी है। तो अगर लाइन आज डली है, कल वो काम कंप्लीट करके उसको आप रिस्टोर करें। कर क्या रहा है टाउन? वो कटिंग लेके पैसे ले लेते, जैसे मैंने आपको बताया 14-15 अरब रुपए ले लिए, 1-1 साल से अकाउंटों में पड़े हैं, लेकिन खर्च नहीं हो रहे। तो मेरा ये मानना है, और इसके लिए मुझे आप दोस्तों की मदद चाहिए कि मैं अभी भी आ रहा था, कारसाज पे एक सड़क मैंने बनाई है, वो सर्विस लेन जो है, मुझे याद है वो मैं एडमिनिस्ट्रेटर जिस ज़माने में था उस ज़माने में हमने तामीर की थी। मैं उससे गुजर रहा था अभी रास्ते में, मैं देखा वो खुदाई हो रही थी उसके ऊपर, तो मैंने अपने स्टाफ को कहा जाके चेक कीजिए। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहाँ जहाँ ये टाउन मौजूद है वो टाउन प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हम इसको रोकते हैं तो फिर ये सियासत की नज़र कर देते हैं उसको।
तो थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ जो इदारा उसको कटिंग की इजाज़त देता है ना, ये उसे पूछा जाए कि भाई तुमने ये नहीं सोचा कि आज से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, महीना पहले ये सड़क तामीर की गई है और तुमने जो पैसे लिए हैं काटने के, रोड कटिंग के, ये पैसे अपने अकाउंट में रखने के लिए नहीं किए, ये फौरन उस सड़क को रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप दोस्तों की मदद होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से मीडिया टॉक की जा रही है। पंजाब का अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे, हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, पुलिस की गाड़ियां छीनी गई। अब किसी भी बुलवाई को हार पहना इन मामलात के अंदर जो एक पहले तरीकाकार था, पता नहीं चलता था और उसके बाद इनको हार पहना के घर भेज दिया जाता था। अब वो मतलूबा सहूलत इनको फराहम नहीं की गई है। पुलिस को घेरते हैं, घेरने के बाद उनसे गाड़ियां छीनते हैं, उनसे असलहा छीनते हैं, उनसे टीयर गैस गन्स छीनते हैं और फिर उन्हीं को ये इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। गैर कानूनी असलहा जो है उसके अंदर 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। और अब इन्फ्लेशन इफेक्ट्स पे बात करेंगे। आपको बताएं कि टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया है। कराची की सब्जी मंडी में क्या भाव है और रिटेल में टमाटर किस कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, यही बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान। जी काशान। कराची में फी किलो टमाटर 500-600 और कहीं इलाकों में 700 रुपये किलो भी फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत बढ़ने की असल वजह है क्या, इसी हवाले से आज हम सब्जी मंडी का रुख करेंगे। सब्जी मंडी से टमाटर कितने का रिटेलर्स लेके जा रहे हैं और सब्जी मंडी में कितने ट्रक्स आ रहे हैं, आज हमने रुख करा है सब्जी मंडी का। इस हवाले से हम ताजिरों से भी बात करेंगे और ख़रीदारों से भी बात करेंगे। आए चलते हैं। आज ही हम सब्जी मंडी पहुंचे हैं। ईरान से एक ट्रक आया है जिसमें बड़ी तादाद में टमाटर मौजूद है और टमाटर होलसेल रेट पे किस तरह फ़रोख्त किया जा रहा है, उनके व्यापारी मेरा बड़ा मौजूद है। ये बताइएगा कि टमाटर कितने रुपए किलो आप रिटेलर्स को फ़रोख्त कर रहे हैं? हम तो टमाटर छली के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं, नग के हिसाब से। ये जो है ना 1600-1700 रुपये का चल रहा है इसका रेट। इसमें वज़न है 9 किलो 10 किलो वज़न है इसमें। अच्छा, अभी जिस ट्रक पे खड़े हुए कहाँ से आई भी ज़रा? ये ईरान से। ईरान अच्छी क्वालिटी टमाटर आप कहाँ से मंगवा रहे हैं? अच्छी क्वालिटी वाला अभी जो है ना ईरान का है और नहीं। हम लोग तो 10-20 रुपए कमाते। अच्छा टमाटर कितने रुपए किलो बेच रहे हो? अच्छा टमाटर 250-300। टमाटर ईरान से आ रहा है, सिंध का टमाटर तैयार नहीं है इधर का, पाकिस्तानी टमाटर से। इधर आके 300 रुपए किलो हम लोगों को टमाटर पड़ रहे हैं। हम खुद व्यापारी है, ले जाने वाले टमाटर ठेले पे कमाई नहीं मिल रही है। असल बात यही है भाई, हुकूमत को चाहिए कि कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, ये टैक्स तो माफ कर सकते हैं ना। सब्जी मंडी में फी किलो टमाटर 200, 250, 300 रुपए किलो होलसेल रेट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके बरक्स शहर के मार्केटों में देख रहे हैं कि टमाटर 600, 500, 700 रुपए किलो भी फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी और बात करेंगे कराची में भी आटे की कीमतों में मनमाना इजाफा हो गया है। चक्की हो या फाइन, कोई भी आटा सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं हो रहा। वजूहात जानने के लिए हमने रब्ता किया है बोलिए उसके नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त होलसेल मार्केट में मौजूद है। कफील बताइएगा क्या यहाँ पर क्या आटे के रेट्स बताए जा रहे हैं? आज में ताहाल इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। अगर हम 2 महीने की बात कर लें तो 2.5 नंबर और जो फाइन आटा था वो तकरीबन 72 और 76 रुपए के दरमियान था। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मेरे साथ मौजूद हैं होलसेल मार्केट के सदर रऊफ इब्राहिम साहब। रऊफ साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं तमाम, अगर हम फाइन की बात कर लें, 2.5 नंबर आटे की बात कर लें और चक्की आटे की? देखें आप 2.5 नंबर आप समझ लें 110 रुपये होलसेल में अभी फरोख्त हो रहा है और 118 रुपये में फाइन आटा बिक रहा है। चक्की का आटा 140 रुपये बिक रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि गवर्नमेंट जो इकदाम उठाना चाह रही है उस पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा। बज़ाहिर आप देखें ये गवर्नमेंट प्राइस फिक्स है 94 रुपये 2.5 नंबर और 100 रुपये में फाइन आटा। क्या बिक रहा है आज? कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा। कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा गवर्नमेंट प्राइस पे। तो वजूहात क्या है सर, मुख्तसर बताइए। देखें आप किसी चीज को अमल दरामद कराने जाएंगे तो होगा ना। होलसेल मार्केट और जो रिटेलर्स हैं वो अपना मुनाफा भी बड़े अच्छे अंदाज में कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ताहाल कंट्रोल नहीं हो रहा। और यही वजूहत है कि आम आदमी जो है वो पिस रहा है महंगाई की चक्की में। जी
ठीक है कफील, इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। महंगाई के बाद जरा बात कर लेते हैं बीमारियों से मुतालिक। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी डेंगू के हमले जारी हैं। आदाद शुमार बता रहे हैं कि 1100 से ज़ायद मरीज सामने आ चुके हैं, ताहम तादाद पिछले साल की निस्बत कुछ कम है। मजीद बता रहे हैं इसरार खान। बिल्कुल मुल्क भर की तरह रावलपिंडी अगर हम बात करें तो रावलपिंडी शहर में भी रवां सीज़न में डेंगू के हमले जारी है और अब तक के जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 1150 के करीब जो मरीज़ है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इस साल जो डेंगू के केसेस है उनमें नुमाया कमी नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहिद महमूद मौजूद है जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। डेंगू रावलपिंडी के अंदर डेंगू जो है वो कंट्रोल है। इसकी वजह यह है कि हमने इंतहाई मेहनत से हमारे स्टाफ ने, हमारे ऑफिसर्स ने और हमने इकदाम किए हैं। तो डेंगू में पिछली दफ़ा जो है वो पेशेंट जो है 3000 से अबव थे इस डेट तक, और अभी जो है वो 1100 पेशेंट है। इसका मतलब है कि हमारे स्टाफ ने जो है बहुत मेहनत से काम किया है और जो डेंगू सर्विलेंस है आउटडोर में और इनडोर में टीमों ने बहुत अच्छा काम किया और अभी हम ये काम जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू वायलेशन के हवाले से जुर्माने किए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। यही वजूहत है कि इस दफ़ा जो डेंगू जो केसेस है वो बनिस्बत पिछले साल के काफ़ी कम है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हेल्थ एशिया का मेला सज गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एक्सपो सेंटर में नुमाइश का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा आने वाले दिनों में $3 बिलियन की दरामदात के साथ हेल्थ केयर मुल्क की पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन साबित होगा। हमारी कंपनियां खित्ते में फार्मा एक्सपोर्ट कर रही हैं। 1 से 1.5 साल में जो वैक्सीन इंपोर्ट करते थे हम यहां बनाना शुरू कर देंगे, जिससे $500 मिलियन की बचत होगी। मेरे पास इख्तियार हो तो 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दे सकते हैं। पाकिस्तान वो जो वक्त जल्द देखेगा जब हम सारी अपनी वैक्सीन लोकली प्रोड्यूस करेंगे। आज $500 मिलियन बचाएंगे। अगर आज मेरे पास इख्तियार हो तो मैं पूरे पाकिस्तान से को इस 1156 अरब रुपए के बजाय हम सिर्फ 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं आइंदा आने वाले 10 सालों में इंशाअल्लाह ताला। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।